थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एहसन भाई, एहसन खान नहीं बोला मैंने कभी जिंदगी में। यार क्यों नहीं बोला? अच्छा वैसे तो बिकॉज वो हमारा एक रिलेशनशिप ऐसा है कि ही इज़ माई वाइफ्स ओल्ड बडी। और मेरा इनके साथ ये रिलेशनशिप भी है कि मैं इनकी शादी पे दूसरी साइड से डांस कर रहा और डांस भी किया बहुत। सो देन ही हैज़ दैट रिस्पेक्ट। हालांकि अदरवाइज इस फील्ड में तो हम एक दूसरे को कोई भी। बिल्कुल। आज आप फाइनली आ गए। हाँ देख लें बस, आज उन्होंने मुझे पकड़ा ज़बरदस्ती सुबह से। क्योंकि मैं इन्हीं का कोई काम कर रहा था। इन्होंने कहा यहाँ से गुजरते गुजरते बस आ जाए यहाँ पे। बट एहसन भाई, हाउ आर यू? गुड गुड, नॉट टू बैड। कैसा जा रहा है ये पेंडेमिक में 2020? इट्स ओके, आई थिंक एक छोटा सा बहुत से लोगों को ब्रेक मिला है बहुत सी चीज़ों से। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग शुरू में बहुत घबरा भी गए, और नेचुरली बनता भी है क्योंकि एक चीज़ जब बिल्कुल कुछ ऐसी हो रही हो जो नॉर्मल से हट के आपको लगे। ऐसे भाई बड़ी अर्ली यंग एज में आपने शादी कर लिया। हाँ ये वैसे, हाँ ये आमतौर ये पे मेरी बीवी से पूछो, उसका कमाल है, उसने मुझे कन्विंस कर उसकी लिया। साइड की स्टोरी तो मुझे पता है। आपकी साइड बस देख लो फिर। फिल्म आ रही है आपकी कोई? 2 फिल्में, एक तो यासिर की कर रहा हूँ, ओके। चक्कर उसका नाम है, और एक और उसके साथ कर रहा हूँ। 2 फिल्में होंगी। अभी तक आपका बेस्ट काम आपको क्या लगता है? मेरे लिए आई थिंक उडारी शुड बी द बेस्ट। बट मुझे ये लगता है कि बड़ा एक अजीब सी बात होगी कि मैं बोलूँगा कि बाकी कैरेक्टर्स उतने मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज आई फील दैट मैं तो आई ऑनेस्टली मेरी एक नेचर है कि मैं अगर इतना बहुत छोटा काम भी इफ़ आई से येस टू अ वर्क देन आई गिव माई 100% टू इट। इस टाइम पे एक नया माइलस्टोन आपने अचीव किया जिसके बाद आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रीच्ड यू, है ना? मतलब ब्रांड स्टार्टेड रीचिंग यू, एनजीओ स्टार्टेड रीचिंग यू, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप कुछ एक्टिवली, अभी मैंने एक दिन जियो में भी देखा आप एक जगह विजिट कर रहे थे, तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, इस कॉज को लेकर चल रहे हैं। उनका गुडविल एम्बेसडर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, एंड not only that, I support so many schools like TCF के स्कूल, एंड देन और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं। JDC एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, फिर हॉस्पिटल्स जैसे इंडस हॉस्पिटल है, SIUT है, या शौकत खानम के लिए कभी कोई आ जाए। इन चीज़ों को आप दिल से इस तरह करते हैं कि आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि यार ये सेलिब्रिटीज़ को करना ही चाहिए? मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि सेलिब्रिटी, मुझे लगता है हर इंसान को हर इंसान को होना चाहिए। आप सेलिब्रिटी अगर करता है तो वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। और फिर शुरू में पहले ये होता था कि लोग, मैंने नोटिस ये भी किया कि लोग अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, बट देन यू कांट जज एनीबडीज intention, you know, people might be doing it from the heart, and then maybe somebody's following what you're doing, and if they're doing the same thing that you're you know, like promoting some cause or some social work, and if they're following you, it could be for whatever reason they're doing, but they वो एक अच्छा precedent आप set कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए। तो I think सबको, आम सेलिब्रिटीज से क्यों, सबको करना चाहिए। ये चीज़ बग तो नहीं करती यार, मेरे से बाद में आया, इसके मिलियंस में चले गए फॉलोअर्स, मेरे कम बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल इस रेस में नहीं यार। पता नहीं, अब ज़हन में कभी चेक भी करते देखते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं बग करता। ठीक है, यही एक वजह कि आई एम लेट बैक। अगर मुझे बग करता होता तो फिर तो मैं सबकी तरह लाइक स्पॉन्सर्स करा के और पुश करा के और पैसे लगा के करा। वुड यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू बी ऑन टिकटॉक? आई डोंट माइंड, बट इफ इट्स लाइक कंट्रोल्ड एंड डिसेंट, आई मीन देखिए यार, जब दुनिया में लाउड स्पीकर्स आए थे तब भी लोगों ने एतराज़ किया, जब टेलीविजन आया तब भी एतराज़ किया, जब रेडियो से शिफ्ट हुए तब भी एतराज़ किया। नेचुरल रेजिस्टेंस होती है टेक्नोलॉजी को। यू कैन नॉट, यू जस्ट कांट यू नो, लाइक स्टॉप इट। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टिकटॉक पे एक डांसिंग वीडियो डालेंगे? पता नहीं, मैंने डांसिंग वाली तो अभी तक नहीं डाली, और फनी वीडियोस वक्त के साथ साथ अडेप्ट करते हैं अपने आप को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे स्नैपचैट पे फिल्टर्स लगा रहे हो, कान निकले में, आप करेंगे ऐसी चीज़? मैं खुद ही करूँगा उनके साथ कि वो तस्वीर मेरी खींच के बना तो बना देंगे, मतलब खुद ही करेंगे ऐसी चीज़? अच्छा, आप लगाते हैं जब ये फिल्टर लगता है आपके ऊपर खूबसूरत लगने के लिए? नेचुरल ब्यूटी माशाल्लाह बहुत है। खूबसूरत लगने के लिए वो इतना घटिया फिल्टर है यार, उसे पता नहीं, वो एक फिल्टर आता है जिसमें सब लोग सफ़ेद और ये यहाँ से मुंह लाल, और ये यार वो इतना बकवास, वो हर कोई, मतलब उसमें अजीब लगता है। आदमियों ने भी लिपस्टिक लगाई हुई है। केपीके में गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही थी, फिल्टर लग गया, सब बिल्ली बना हुआ था। अब ये क्या है यार? सो वो एक बहुत ही वेयर्ड किस्म की, बट एनी आई थिंक कुछ नेचुरल भी रहते हैं, लोगों को पहचानने में मुश्किल होती है, असल में देख के लगता है ये वही है, और डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो इसलिए आई थिंक नेचुरल बड़ा होना चाहिए। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज एपिक रैपिड फायर। थोड़ा सा लाइट मूड में लेके जाते हैं। एपिक मोमेंट इन लाइफ। एपिक मोमेंट, या इट कुड बी माय डॉटर, ऑफ कोर्स। मेरे लिए भी वही है, और बेटियां बड़ी क्लोज होते हैं, आई थिंक तमाम बच्चे। सो एपिक सेलिब्रिटी।
कोई बंदा जो आपको लगता हो कि पूरी दुनिया में कोई भी सेलिब्रिटी या अगर फेवरेट एक्टर बोलेंगे, एंथनी हॉपकिंस इज Anthony Hopkins. लाइक क्रेजी। आप उनकी फिल्में देखें तो आपको लगता है कि उस जैसा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है। और एपिक सेलिब्रिटी दोस्त मुझे हुमायूं ने बहुत, आपको पता है मैं ये कहना चाहता हूँ, हुमायूं सईद हैज़, आई हैव सीन हिम ग्रोइंग एंड आई फील दैट ही इज़ वन एक्टर जिसमें कभी मुझे इनसिक्योरिटी का भी एलिमेंट नज़र नहीं आया। और मैंने हुमायूं की प्रोडक्शन हाउस के बहुत अच्छे ड्रामे आज Six से Sigma. 8 साल पहले भी किए। अभी भी मेरा एक मरासिम एक ड्रामा है जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि हुमायूं भी इज़, आई कैन नॉट फॉरगेट नेमिंग हिम। एंड ऑफ कोर्स यार क्या यार, अच्छे दोस्त की बात है फहद मुस्तफ़ा। अच्छा फहद की एक बात बताऊं, जब मेरा अच्छा काम देखता है फहद हमेशा मुझे मैसेज करता है। एपिक फिल्म वो एक अंग्रेजी की मूवी है, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन। हैव यू सीन दैट फिल्म बेंजामिन बट यू हैव टू वॉच दैट मूवी। डन हो गया जी। एपिक सिंगर एंड बैंड, आई थिंक वाइटल साइंस जैसा कोई भी नहीं है। क्या बात है ना। Singer आजकल के सिंगर्स में आई थिंक आतिफ असलम ठीक है। आसिम अजहर इज वेरी गुड यार हमारे, और बहुत से। एपिक डायलॉग अस्सलाम वालेकुम मैडम तायरा, ये मेरा डायलॉग। अस्सलाम वालेकुम मैडम तायरा। वन एपिक कोट। Okay, not one, but I have several. And if you've ever read this, because I'm बहुत philosophers को पूरी दुनिया में, I've read a lot of books and I do read on and off कुछ ना कुछ। लेकिन अगर if you ever read इमाम अली की quotations, अगर आप कभी पढ़ें, और हमारा एक पेपर है जिसमें रोज़ उनकी quotation ज़रूर आती है डॉन के पेपर में। जी। और फिर आप उनकी नेशनल बलागा एक बुक निकाल लें। So if you start reading those quotations, then you'll have a feeling के आपकी लाइफ चेंजिंग होती है। लाइफ चेंजिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि तुम्हें अपने नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले नहीं मिल सकता। सो इफ़ यू एंड आई एंड एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग कि ये सच है, तो आपकी सारी जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ डेस्परेशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती है दुनिया में। यानी जो लोगों को एनजाइटी डेवलप होती है या डेस्परेशंस डेवलप होती है, उससे फिर वो दैट लीड्स ऑन टू डिफरेंट वेरियस वेयर्ड थिंग्स। So if you think that you'll get what is yours, so I think that's the best quotation I've ever learned. Great. Birthplace zodiac sign. Birthplace is UK and Libra. Favorite food. Every kind of food. वो तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पकाओ नजर आ रहा है। कुछ भी अच्छा पकाओ, अच्छा मोहब्बत से बनाया हो, चाहे सुशी हो। Oh, I love sushi. Alright. Favorite city in world. I think I love Karachi. I love Lahore. ठीक है। And I love London. इन तीनों से मेरा एक स्पेशल एसोसिएशन है, मेरी बड़ी मोहब्बत है इन तीनों जगहों पर। फेवरेट गेम। वैसे मैं जो आजकल बहुत सालों से जो बहुत ज़्यादा पसंद है हॉर्स राइडिंग, पोलो, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट, सो आई डू दैट लॉट। और मुझे स्विमिंग मेरी बड़ी फेवरेट होती है एक ज़माने में, लेकिन चांस और मौका नहीं अब मिलता करने का। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा, लाइक वन। इंस्टाग्राम इन तीनों में से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इमरान खान द कैप्टन और इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान द कैप्टन ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर भी ही इज़, देखो एक चीज़ जो लोगों को आई वांट टू क्लियर दैट, जब आपको ये लगे कि समबडी इज़ वर्किंग ऑन समथिंग और उसकी इंटेंशंस और नीयत जो है वो अच्छी हो, तो फिर बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। Have you met him? या ठीक है। बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है देखने में एज अ ले मैन कि एक आदमी नियत के साथ कुछ करना चाह रहा है, तो वो कोई भी हो यार, सही है। तो वो आपको लगता है कि जेन्युइन उसमें कुछ है करने का। क्या वो स्टोरी क्या थी? आप गुजर रहे थे, किसी ने रोका, भाई फिल्म करोगे? हाँ कर लेता हूँ। अच्छा एक बात है, देखिए ये जो एक्टिंग और ये चीज़ होती है ना, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ होता है तो आपका दिल करता है करने का, तो वो दिल तो सबका ही कर रहा होता है, किसी का सिंगर बनने का, किसी का एक्टर बनेगा, किसी का। एक चीज़ थी कि माई फादर ऑलवेज हैड friend, he was friends with all the showbiz people, and like I've met everybody in my childhood. तो वो जो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ बहुत दफ़ा कि जब आप एक्टर्स, क्योंकि हमारे पुराने एक्टर्स बहुत यार डिग्निफाइड और डिसेंट एक्टर्स लाइक मोहम्मद अली साहब, नदीम बेग साहब, मुझे याद है कि माई डैड यूज्ड टू मीट देम, एंड देन फ्रॉम टीवी फिरदौस जमाल साहब और दूसरे और बहुत से एक्टर्स जिनसे आबिद अली साहब, इन सब लोगों से बचपन में मैंने इनको देखा हुआ है। एंड देन फीमेल्स लाइक बाबरा एंड ज़ेबा जी एंड अ लॉट ऑफ अदर जो डिग्निफाइड हमारी थी, तो उनको देख के बड़ा एक आप स्पेल बाउंड, यू फील गुड अबाउट व्हाट दे आर स्टिल। सो फिर आपका बचपन में आई थिंक वो एक चलता है कि यार हमें भी ऐसे बनना है, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है। मैं नूर साहब को जब पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम अभी 2 साल बाद मेरे पास आओ
और समझ नहीं आई तो मैं बच्चे का रोल दूं या हीरो का रोल दूं और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार है। क्योंकि आप व्हेन इन योर टीन्स ना तो आपको लगता है कि आप बस मैं फने खान चैंप हैं। हूँ, ठीक हाँ, है। जिंदगी में वैसे इमोशनल है या लॉजिकल है या दोनों है? दोनों दोनों है। जहाँ इमोशनली बहुत हूँ, आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड विच इज़ आई थिंक इफ यूर अगर आप जो किसी के लिए जब कुछ सोचते हैं ना तो उसके लिए फिर इमोशनल होना ज़रूरी है, आपको सॉफ्ट हार्टेड ठीक है। एंड लिटिल इमोशनल, सो ओनली देन यू कैन हैव वर्क फॉर कॉजेज एंड यू स्टे एक्टिव फॉर ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, यू नो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता फिर।